तो आज के क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10th का सब्जेक्ट संस्कृत है। ये स्पेशली बिहार बोर्ड का है और सप्तमा पाठ है, यानी कि 7 पाठ, जिसका आज हम लोग पढ़ेंगे मौखिक और लिखित प्रश्न उत्तर, जो आपकी किताब में पेज नंबर 54, 55, 56 में दिया गया है। मौखिक और लिखित प्रश्न उत्तर हर चैप्टर की भांति। तो आज उसको हम लोग क्लियर करेंगे और ये आज का पार्ट 2 है, यानी इस चैप्टर का दूसरा भाग है। पहले भाग में हम लोगों ने पाठ 7 पाठ का, जिसका नाम है नीति श्लोक का, यानी नीति के श्लोक, उनके 10 श्लोकों के अर्थ को समझे थे और उसे लिखा। चलिए शुरू करते हैं इसके मौखिक प्रश्न उत्तर को और एक एक करके सबको समझते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, एक पदेन उत्तरम वदत। एक पद में उत्तर बोलिए। हर चैप्टर में आपने देखा कि पहला सवाल यही रहा है कि एक पद में आपको क्या बोलना है, उत्तर बोलना है। तो खैर यहाँ पे बोलना नहीं, क्या करना है, लिखना है। लेकिन मौखिक है इसलिए यहाँ पे वदत कहता है, लेकिन लिखित होता तो क्या कहता, लिखत। क्या कहता, लिखत, यानी कि लिखे। क नंबर प्रश्न है, विदुरः कः आसीत्। विदुर कौन थे। अब देखिए इसके बहुत सारे उत्तर हो सकते हैं। आप कह सकते हैं कि हस्तिनापुर के मंत्री थे, यानी हस्तिनापुरस्य मंत्री। आप कह सकते हैं कि धृतराष्ट्र के छोटे भाई थे। लेकिन यहाँ पे हम एक शब्द का प्रयोग करेंगे जो सबसे अच्छा होगा, वो एक नीतिकार थे। क्या थे, नीतिकार थे, यानी कि नीतियां लिखते थे। जो नीति लिखता है उसको कहते हैं नीतिज्ञ। क्या कहते हैं, नीतिज्ञ। तो हमारा यहाँ पे जो उत्तर होगा वो होगा नीतिज्ञ। तो एक का क का उत्तर नीतिज्ञ। ख नंबर है, मूढ़ चेता नराधमः कस्मिन् विश्वसिति। मूढ़ चेता, जो मूर्ख मन का होता है, नराधम, वह पुरुष, वह व्यक्ति, कस्मिन् विश्वसिति, किस पर विश्वास करता है, जो विश्वास के योग्य न हो। कल ही हम लोग पढ़े थे ना कि अविश्वसिति विश्वसिते, यानी कि जो विश्वास के लायक न हो उस पर जो विश्वास करता है, बार बार उस पर क्या करता है, विश्वास करता है, तो वह व्यक्ति एक मूर्ख व्यक्ति होता है, एक नीच हृदय वाला होता है। आपने एक बार जान लिया कि कोई व्यक्ति है जो विश्वास के योग्य नहीं है, तो उस पे हमें दोबारा विश्वास नहीं करना चाहिए, नहीं तो हम मूर्ख के पात्र हो जाएंगे। तो यहाँ पे उत्तर में हम लिखेंगे अविश्वस्ते, अविश्वस्ते। ग नंबर है, आत्मा शांति का। अगर आत्मा को शांति किससे मिल सकती है, क्या करने से जी, क्षमा करने से। कल पढ़े थे ना कि जब तक हम किसी को क्षमा नहीं करते हैं तब तक हमारे आत्मा को, हमारे मन को शांति नहीं मिलती है। जब तक हमारे मन में प्रतिशोध की भावना होगी, बदला लेने की भावना होगी, तब तक हम कभी भी शांत या कभी भी सुखी नहीं हो सकते हैं। तो अगर मन को शांति चाहिए, आत्मा को शांति चाहिए, तो आपके अंदर किसकी भावना होनी चाहिए, क्षमा की भावना होनी चाहिए। किसकी भावना, क्षमा की। घ नंबर है, का परमा तृप्ति। परम तृप्ति किससे मिल सकती है। कल हम लोगों ने पढ़ा कि विद्या का परमा तृप्ति, विद्या से परम तृप्ति मिलती है, यानी पढ़ाई करने से हमें तृप्ति मिलती है, सुख मिलता है। तो उत्तर होगा इसमें विद्या। क्या होगा, विद्या। अंग नंबर प्रश्न है, नरकस्य कियद क्षरम परिगणितम। नरक के द्वार तक जाने के कितने रास्ते हैं, कितने रास्ते हैं जी, 3 रास्ते हैं। तो लिखेंगे त्रिविधम। क्या लिखेंगे, त्रिविधम। यानी कौन कौन से हैं, काम, क्रोध और लोभ। काम, क्रोध और ये लोभ, ये 3 रास्ते हैं जो हमें कहाँ लेकर जाते हैं, नरक के द्वार तक लेके जाते हैं। 6 नंबर प्रश्न है, विद्या केन रक्षते। विद्या की रक्षा किससे होती है, तो योग से। किससे होती है, कल पढ़े ना कि विद्या योगेन रक्षते, योग से विद्या की रक्षा होती है। योग मतलब क्या होता है, प्रैक्टिस, अभ्यास। इससे क्या होता है कि विद्या की
रक्षा होती है। तो यहाँ पे उत्तर हमारा क्या होगा? योगेन। 6 नंबर है विनयः के हंति। विनय से किसका हंति होता है, किसका नाश होता है? हंति मतलब होता है नाश होना। तो अगर हम विनम्र हो जाएं तो किसका नाश हो जाएगा? अकीर्ति। यानी हमारे अंदर जो कमियां हैं, हमारे अंदर जो दोष हैं, वो सारे के सारे दोष समाप्त हो जाते हैं। कब? जब हम विनम्र हो जाते हैं, हमारा व्यवहार अच्छा हो जाता है, तो हमारे अंदर जो भी कमियां वो सब धीरे धीरे क्या होती है? निकल जाती है। तो यहाँ पे उत्तर में लिखेंगे अकीर्तिम। क्या लिखेंगे? अकीर्तिम। तो ये हमारा हो गया पहला प्रश्न। अब चलते हैं मौखिक प्रश्न उत्तर का दूसरा और लास्ट प्रश्न समझते हैं। यहाँ पे आपको करना क्या है कि श्लोक दे दिया गया है और कुछ खाली जगह छोड़ दिए गए हैं, उसमें से आपको किताब से देख करके क्या करना है? भरना है। जैसे लिखा है पहला, त्रिविधम नरक सेदम द्वारम। 3 विधियां हैं नरक के द्वार तक ले जाने वाले, डॉट डॉट डॉट। अब उस लाइन को आपको किताब में क्या करना है कि खोजना है और उसमें से भरना है। तो आप देख लेंगे किताब में पेज नंबर 51 में 5 नंबर जो श्लोक है, तो देखिए लिखा है त्रिविधम नरक सेदम द्वारम, और उसके बाद लिखा है नासम आत्मनः। तो उसमें आपको क्या भर देना है? नासन आत्मनः। भरा जाएगा ना? वैसे नीचे मैंने लिख भी दिया है कि नासन आत्मनः भरना है। और फिर दूसरा लाइन है काम क्रोधस्था और डॉट 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 त्रयम त्यजेत। तो इसमें भरना है लोभ अस्तमादे तत्। इसमें क्या भरना है? लोभ अस्तमादे तत्। किताब में देख सकते हैं बीच वाला लाइन जो है उसको क्या करना है? इसमें से भर देना है। उसी तरह ख नंबर जो दिया है वो आपको भरने वाला है। तो ये आप देखते हैं श्लोक नंबर 7। श्लोक नंबर 7 देखेंगे, सत्येन रक्षते धर्मो। सत्येन रक्षते धर्मो सबसे नीचे वाला जो श्लोक है। उसके बाद देखिए लिखा है विद्या योगेन रक्षते। तो उसमें क्या भर देंगे? विद्या योगेन रक्षते। और दूसरा है डॉट 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 कुलम वृतेन रक्षते। तो कुलम वृतेन रक्षते के पहले क्या है देख लीजिए, तो लिखा है मिर्जया रक्षते रूपम। तो उसको आपको भर देना है। मतलब किताब से देख करके आपको क्या करना है? भरना है। और श्लोक आपको याद है तो और बेटर है कि बिना देखे आप भर सकते हैं। तो ये हमारा हो गया मौखिक प्रश्न उत्तर। अब हम लोग चलते हैं इसके लिखित प्रश्न उत्तर को समझते हैं एक एक करके। तो हमारा लिखित में पहला प्रश्न है एक पदेन उत्तरम वदत। यानी कि जिस तरह हमारा मौखिक में 1 नंबर प्रश्न था उसी तरह इसमें भी आपको 1 पद में उत्तर देना है। पहला प्रश्न है क नंबर, केसाम तत्वज्ञः पंडितः उच्यते। केसाम किस प्रकार का तत्वज्ञ ज्ञान होना पंडित कहलाता है? मतलब किस प्रकार का ज्ञान अगर व्यक्ति के पास हो तो वो पंडित कहलाएगा। पंडित मतलब विद्वान कहलाएगा। तो उसके पास सर्वभूतानाम, शुरू में ही पहला ही लाइन है कि सर्वभूतानाम, जिसके पास सभी प्रकार का कर्म करने की क्षमता और सभी प्रकार के गुण हो, उसी को क्या कहा जाता है? पंडित कहा जाता है, यानी विद्वान कहा जाता है। तो यहाँ पे उत्तर में आप लिखेंगे सर्वभूतानाम। ख नंबर है अनाहुत कह प्रविशति। बिना पूछे कौन प्रवेश करता है या बिना बुलाए कौन आता है? वैसे व्यक्ति को क्या कहते हैं? तो वो जो व्यक्ति होता है वो मूर्ख होता है। क्या होता है? मूर्ख होता है, जो किसी घर में बिना पूछे क्या करता है? प्रवेश करता है या बिना बुलाए किसी के यहाँ जाता है। तो उत्तर में लिखेंगे इसके मूढ़ चेता नराधमः। मूढ़ चेता नराधमः। ग नंबर प्रश्न है धर्मः केन रक्षते। धर्म की रक्षा किससे होती है? तो कल हम लोगों ने पढ़ा था ना कि सत्येन रक्षते धर्मो, या धर्मो सत्येन रक्षते। सत्य से धर्म की रक्षा होती है। तो उत्तर में आप लिखेंगे सत्येन। ग का सत्येन। चलिए अब घ नंबर प्रश्न है हमारा, क्षमा कम हंति। क्षमा से किसका नाश होता है? तो क्षमा करने से किसका नाश होता है जी? क्रोध का। किसका नाश होता है? क्रोध का। तो आप उत्तर में लिखेंगे क्रोध। घ का क्रोध। अंग नंबर है सुखवाहा का। सुख
किससे मिलता है? किस मार्ग पर चलेंगे तो सुख की प्राप्ति होगी? अहिंसा के मार्ग पर। किस मार्ग पर? तो उत्तर में लिखेंगे अहिंसा। 6 नंबर है नरकस्य त्रिविधम द्वार कस्य नाशनम। नरक की जो 3 विधियां हैं जो नरक के द्वार तक ले जाती हैं, उससे किसका नाश होता है? तो आत्मा का नाश होता है। किसका नाश होता है? आत्मा का नाश होता है। उत्तर में लिखेंगे आत्मा। और अंतिम है केन षड दोषा हातव्या। कौन से जो 6 दोष होते हैं वो किसको हातव्य करते हैं, किसको नाश कर देते हैं? यानी मनुष्य के जो 6 दोष हैं वो किसको नाश कर देते हैं? तो लिखेंगे उत्तर में पुरुषेण, पुरुषों को। तो पुरुषों का अर्थ मत समझिए केवल पुरुषों की बात हो रही है, पूरे मानव जाति की बात हो रही है। पुरुषेण। अब आते हैं इसके हम लोग दूसरे प्रश्न उत्तर में। प्रश्न संख्या 2 है उदाहरणम अनुसृत्य, जिसका अर्थ होगा उदाहरण के अनुसार, कतिन प्रत्यय योगेन, कतिन प्रत्यय के योग से शब्द निर्माणम करणीयम, शब्द का निर्माण कीजिए। यानी एक नीचे एग्जाम्पल दिया गया है, उसको आप समझिए और उसी के आधार पर कुछ प्रश्न दिए गए हैं, उसको आपको क्या करना है? बनाना है। जैसे लिखा है भू जोड़ कतिन, इसको क्या पढ़ते हैं? कतिन। भू जोड़ कतिन का क्या बना है? भूति। क्या हो गया है? भूति। अब इसी के आधार पर आपको नीचे दिया गया है गम जोड़ कतिन, तो कहेंगे गति। क्या कहेंगे? गति। सम जोड़ कतिन शांति, त्रिप जोड़ कतिन तृप्ति। समझते चलिएगा, सब आपको अपने से लिखना है। रम जोड़ कतिन रति, श्रम जोड़ कतिन श्रुति, सम जोड़ रीध जोड़ कतिन समृद्धि, वृत्त जोड़ कतिन वृद्धि, नी जोड़ कतिन नीति, हन जोड़ कतिन हंति और क्री जोड़ कितिन कृति। तो ये 10 है, इसको आपको बनाना है अपने मन से, मतलब सब में अंति ती 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 सब में कर देना है, ठीक है ना। तीसरा प्रश्न है हमारा उदाहरण अनुसारम वाच्य परिवर्तनम कुरुत। उदाहरण के अनुसार वाच्य परिवर्तन कीजिए। देखिए इंग्लिश में एक पढ़ा जाता है वॉइस, उसमें पढ़ा जाता है एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस, यानी कि कर्तृवाच्य और कर्मवाच्य, कि एक्टिव वॉइस से कैसे पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं और पैसिव वॉइस को एक्टिव वॉइस में। उसी तरह से यहाँ पे आपको कुछ एग्जाम्पल दिए गए हैं कि कुछ आपको वाक्य दिया जाएगा कर्तृवाच्य में और उसको आपको बदलना है कर्मवाच्य में, और कहीं कहीं पे दिया जाएगा कर्मवाच्य में और आपको उसको बदलना है कर्तृवाच्य में, ठीक है ना। 2 एग्जाम्पल दिए गए हैं कि कर्तृवाच्य अगर दिया हो तो कर्मवाच्य कैसे बनाएंगे और कर्मवाच्य दिया हो तो कर्तृवाच्य कैसे बनाएंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं ऊपर एग्जाम्पल है कर्तृवाच्य, किताब में जो दिया है, किताब में देखेंगे विनयः अकीर्ति हंति। ध्यान से समझिएगा, यह है कर्तृवाच्य। अब इसका देखिए कर्मवाच्य कैसे बना है। विनय का हो गया है विनयन, एन हो गया, जिसमें विनय नेन यानी एन आ गया तो समझ जाना है कि वो कर्मवाच्य है। क्या है? डायरेक्ट विनय है तो वो क्या है? कर्तृवाच्य। अकीर्ति अकीर्ति ये मैच कर रहा है, लेकिन हंति का इसमें क्या हो गया है? हन्यते। हंति का क्या हो गया है? हन्यते। दोनों का अगर अर्थ निकालेंगे तो एक ही होगा, लेकिन लिखने का तरीका बदल जाता है। जैसे देखिए ऊपर वाला का अर्थ होगा कि विनयः अकीर्ति हंति, विनम्रता से अकीर्ति का नाश होता है। लेकिन अब देखिए विनयेन अकीर्ति हन्यते, विनय के द्वारा अकीर्ति का नाश किया जाता है। बात तो एक ही है, लेकिन कहने का तरीका बदल जाता है, ठीक है। तो ये बना है कर्तृवाच्य से, क्या बना है? अच्छा कर्मवाच्य का देखिए धर्म सत्येन रक्षते यते। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे क्या है? यते। तो यते आ गया मतलब वो है कर्मवाच्य। जैसे अभी कर्मवाच्य हमने ऊपर बनाया था हन्यते, हंति किसमें बदल गया था? हन्यते। तो रक्षते है तो रक्षते का किसमें बदल दिया गया है? रक्षति। यानी कि ती के रूप में है, सिंपल सा रक्षति गच्छति इस टाइप का है, तो वह है कर्तृवाच्य। लेकिन यते लग गया, क्या लग गया? यते लग गया तो क्या बन गया?
कर्मवाच्य बन गए। जैसे कि अब हम चलेंगे, थोड़ा सा प्रश्न को समझते हैं जो दिया आपकी किताब में, आपको जो बनाना है। तो पहला प्रश्न दिया है क नंबर, पराक्रमः अनर्थ हंति। हंति, हंति है कि हन्यते है? तो हंति है तो कर्तरी होगा कि कर्मवाच्य होगा? कर्तृवाच्य। ये क्या है? अब इसको आपको चेंज करना है किसमें? कर्मवाच्य में। तो कर्मवाच्य में चेंज करेंगे तो पराक्रम का हो जाएगा पराक्रमेण। क्या हो जाएगा? पराक्रमेण। अनर्थ का अनर्थ, और हंति किसमें बदल जाएगा? हन्यते में बदल जाएगा। किसमें बदल जाएगा? हन्यते। तो क्या बन गया इसका? पराक्रमेण अनर्थ हन्यते। पराक्रम से अनर्थ का नाश किया जाता है। आ रहा है समझ में बात? अच्छा देखिए, क्षमया क्रोध हन्यते, यते पहले ही है, तो ये कर्तृवाच्य है कि कर्मवाच्य? ये कर्मवाच्य है। क्यों? क्योंकि यते क्या आ गया? अब यहाँ हन्यते है तो हंति हो जाएगा, कर्तृवाच्य में जाएगा क्या हो जाएगा? तो इसमें कहेंगे क्षमा क्रोध हंति। क्षमा क्रोध हंति बन जाएगा ना? ग नंबर है योग विद्या रक्षति। अब ये कर्तृवाच्य है। क्या है? क्योंकि रक्षति नहीं, अगर रक्षते होता क्या होता? रक्षयते, तब कहते उसको कर्मवाच्य। तो योग का हो जाएगा योगेन। योग का क्या हो जाएगा? बीच वाला नहीं बदलता है। विद्या का विद्या, और रक्षति का क्या हो जाएगा? रक्षते। क्या हो जाएगा? रक्षते। समझ में आ रहा है ना बात? फिर आगे देखेंगे किताब में, मिर्जया रूपम रक्षते। तो ये क्या है? कर्मवाच्य की कर्तृवाच्य? कर्मवाच्य। अब इसको किसमें बदलना है? कर्तृवाच्य में। तो मिर्जया का हो जाएगा मिर्जा, रूपम का रूपम, और रक्षते किसमें बदल जाएगा? रक्षति। क्या हो जाएगा? रक्षति। फिर है अंग नंबर, आचरेण अलक्षण हन्यते। यते आ गया ना, तो फिर से ये क्या हो गया? कर्मवाच्य हो गया। तो आचरेण, तो आचरण का हो जाएगा आचरण। क्या हो जाएगा? आचरण। अलक्षण का अलक्षण, और हन्यते का क्या हो जाएगा? हंति। क्या हो जाएगा? हंति। फिर है च नंबर, मया ग्रंथ पठ्यते। तो पठ्यते यते क्या गया? यते। तो फिर यहाँ पे मया मतलब होता है मेरे द्वारा। मया मतलब क्या होता है? अब मेरे द्वारा का होता है मैं, जब उसको कर्तरी में बदलेंगे तो क्या हो जाएगा? मैं। तो मैं का होता है अहम। मैं का संस्कृत क्या होता है? तो यहाँ पे अहम ग्रंथ, और पठ्यते का हो जाएगा पठामी। क्योंकि मैं जो है वो लट लकार के उत्तम पुरुष के एक वचन में आता है, और लट लकार के उत्तम पुरुष के एक वचन में आमी आता है। क्या आता है? इसलिए हो जाता है पठामी। जब संस्कृत व्याकरण पढ़ेंगे तो उसमें आमी आव आमक के बारे में समझेंगे। फिर है 6 नंबर, वयम वेद पठामह। वयम वेद पठामह, हम लोग वेद पढ़ते हैं। तो यहाँ पे वयम का जब हम बदलते हैं किसमें? कर्मवाच्य में, तो इसका होता है अस्माभि, हम लोगों के द्वारा। इसका अर्थ क्या होता है? हम लोगों के द्वारा। वेदः, और पठामह का हो जाएगा पठ्यन्ते। क्या हो जाएगा? पठ्यन्ते। तो इस तरह तीसरा प्रश्न आप लोग कंप्लीट कर लेंगे। चौथा प्रश्न है हमारा, पूर्ण वाक्येन उत्तरम लिखत। पूर्ण वाक्य में उत्तर लिखे। तो आप लोगों को तो पता ही है, वो चाहे एक पद वाला हो चाहे पूर्ण वाक्य हो, एक ही जैसा लिखना पड़ता है। बस पूर्ण वाक्य में आपको जहां प्रश्न पूछा गया है वहीं पर बदलाव करना होता है। जैसे कि पहला प्रश्न है क नंबर, पुरुषेण के षड दोषा हातव्या। पुरुष के कौन से 6 दोष हैं जो उसे हातव्या, उसे बर्बाद कर देते हैं? तो उत्तर में लिखेंगे पुरुषेण इह। पहला है निद्रा। क्या है जी? कल पढ़े थे ना, निद्रा। दूसरा है तंद्रा। तीसरा है भयम। चौथा है क्रोधम। पांचवा है आलस्यम। और छठा क्या है जी? दीर्घ सूत्रता। षड दोषा हातव्या। तो इसमें आपको क्या करना है कि षड दोषा हातव्या, पुरुषेण का पुरुषेण, केवल इसमें से के हटाना है। क्या हटाना है? के जगह लिख देना है 6 का नाम, निद्रा, तंद्रा, भयम, क्रोधम, आलस्यम, दीर्घ सूत्रता, जो आपकी किताब में भी दिया हुआ है। आपकी किताब में श्लोक नंबर आप लोग देख सकते हैं 6। 6 का नीचे वाला लाइन पूरा लिख देना है। 6 का नीचे वाला लाइन जो दिया है ना, कि निद्रा, तंद्रा, भयम, क्रोधम, आलस्यम, दीर्घ सूत्रता। बाकी जो आपका प्रश्न है कि पुरुषेण और लास्ट में दोषा हातव्य, सबको लिख देना है। हो जाएगा ना? ठीक है।
अब इसका दूसरा प्रश्न समझते हैं। पंडितः कः उच्यते, पंडित किसको कहा गया है? तो आपको करना कुछ नहीं है, पहला जो श्लोक है पूरा लिख देना है। पहला श्लोक जो है ना आपका, कि यस्य कृत्यम न विघ्नन्ति शीत उष्णम भयम रति समृद्ध समृद्धवा स वै पंडित उच्यते। यानी कि जो जाड़ा गर्मी या किसी भी चीज से न डरे और अपने कर्म में लगातार लगा रहे, वही व्यक्ति क्या कहलाता है? विद्वान कहलाता है। तो बस आपको 2 नंबर में क्या करना है, जो पहला श्लोक है पूरा लिख देना है, हो जाएगा ना। ग नंबर है, एक एव धर्म किम कथ्यते, एक ही धर्म क्या कहलाता है? मतलब एक ही धर्म पर अगर मनुष्य चले तो वो धर्म कैसा होता है? तो वो धर्म श्रेष्ठ होता है। वो धर्म क्या है? मानव धर्म। कल बताए थे ना कि मनुष्य का एक ही धर्म होता है, क्या होता है? मानव धर्म। तो आप क्या करेंगे, लिखेंगे एक एव धर्म, एक एव धर्म, ठीक है ना। केवल कीम हटाकर, क्या हटाकर? कीम हटाकर वहां पे कर देंगे परम श्रेय, परम श्रेय कथ्यते, कथ्यते तो दिया ही है, केवल परम श्रेय। घ नंबर है, नरकस्य कानि त्रीणि द्वाराणि सन्ति, नरक के कौन से 3 रास्ते हैं जो उसके द्वार तक ले जाते हैं? मतलब कौन से 3 कार्य हैं जो नरक के द्वार तक ले जाते हैं? तो काम, क्रोध और क्या है जी? लोभ। तो आप लिखेंगे नरकस्य का नरकस्य लिख देंगे, कानी हटा देंगे, क्या हटा देंगे? कानी हटाकर काम, क्रोध तथा लोभ, त्रीणि द्वाराणि सन्ति, काम, क्रोध तथा लोभ। और उसके बाद जो आपको किताब में दिया उसको लिख देना है। अंग नंबर है, कस्य कस्य च वक्ता श्रोता च दुर्लभ, किस प्रकार के वक्ता और श्रोता, यानी बोलने वाला और सुनने वाला दुर्लभ होता है, जल्दी नहीं मिलता है? तो अप्रिय बोलने वाला और अप्रिय सुनने वाला, मतलब कहने का अर्थ है कि सत्य वचन सुनने वाला और सत्य वचन बोलने वाले लोग बहुत कम मिलते हैं, दुर्लभ है वैसे लोग। तो आपको उत्तर में क्या करना है कि कस्य कस्य हटा देना है, क्या हटा देना है? कस्य कस्य। और वहां पे आपको लिखना है अप्रियस्य पथस्य वक्ता श्रोता, अप्रियस्य पथस्य वक्ता श्रोता। अब बाकी जो भी किताब में आपका दिया है, च वक्ता श्रोता च दुर्लभ। च नंबर है, च नंबर समझेंगे, स्त्रियः गृहस्य का उक्त का संति, स्त्रियां घर की क्या होती हैं? घर के लिए क्या होती हैं? तो पूजनीय होती हैं। क्या होती है? पूजनीय होती है। तो आपको करना है कि स्त्रिय गृहस्य उसी तरह लिखना है, केवल हटाना है उसमें से आपको का, क्या हटाना है? का। और आप लोग श्लोक नंबर आप देख सकते हैं 9, और 9 का जो नीचे वाला लाइन दिया है ना, देख लीजिएगा नीचे वाला लाइन जो आपकी किताब में दिया है, लिखा है कि स्त्रिय स्त्रियो गृहस्यो उक्तास्त्र दक्षया विशेषत। तो यहाँ पे आप लोग ये पूरा लाइन नहीं, हम बोल देते हैं, इसको लिख लीजिए। स्त्रिय गृहस्य श्रिय श्रिय गृह दीप्तय पुण्या, गृह दीप्तय पुण्या, किताब में उसमें लिखा भी है सब, महाभागा महाभागा च पूजनीया च पूजनीया उक्ता संति। तो उक्ता संति किताब में दिया है। 6 नंबर है, 6 नंबर है, कुलम केन रक्षते, कुल की रक्षा किससे होती है? तो एक अच्छे संतान से, संतान से नहीं, एक अच्छा व्यवहार वाले संतान। संतान तो सब होता है, उसी में कोई कोई पूरा डुबा देता है, कोई आगे कर देता है। तो आपको करना क्या है कि कुलम का कुलम लिखना है, केन हटा करके वहां पे लिख देना है ब्रितेन। क्या लिखना है? ब्रितेन, यानी कि ब्रिति से, अच्छे संतान से। तो ये आपका हो गया पूर्ण वाक्य वाले प्रश्न उत्तर। और इस पाठ के अंतिम प्रश्न 5 नंबर देखिए,
5 नंबर प्रश्न है, पेज नंबर 57 है। निम्नलिखित निम्नांकित पद है एकैकम वाक्यम रचयत। निम्नलिखित पदों से एक एक वाक्य की रचना कीजिए। आपको कुछ शब्द दिए गए हैं और किताब से आपको खोज खोज करके चाहे अपने मन से आपको वाक्य बनाना है। अब वाक्य देखिए कोई तय नहीं होता है कि वाक्य क्या होगा, वाक्य कुछ भी हो सकता है। जैसे कहा जाए कि आम पर वाक्य बनाना है तो हमेशा थोड़ी ना बनेगा कि राम आम खाता है, और यूं तो कोई खा सकता है। ऐसे थोड़े ग्रामीण जी के लिए आम बना था, कुछ भी कोई भी खा सकता है राम पर। तो वाक्य का कोई लिमिट नहीं होता आप किस पे बनाएंगे। अब आपको जो अच्छा लगे वो बना सकते हैं, लेकिन वाक्य का नियम है कि जिस शब्द से वाक्य बनाना होता है वो शब्द उस वाक्य में होना चाहिए। जैसे यहाँ पे है उच्यते, तो उच्यते का अर्थ होता है कहा जाता है। उच्यते मतलब कहा जाता है। तो लिख सकते हैं आप कि सह पंडित उच्यते, वह पंडित कहलाता है या उसे पंडित कहा जाता है। उच्यते से अगर आप लोग वाक्य खोजे तो आपके श्लोक में कहीं ना कहीं जरूर मिल जाएगा। आप पहला ही देखिए, पहला ही लाइन का पहला ही श्लोक का दूसरा लाइन देखिए और दूसरे श्लोक का भी दूसरा लाइन देखिए, दोनों में उच्यते पे एक एक वाक्य है ना। देख लीजिए, दिया है ना, तो आप उसको भी लिख सकते हैं। लिख सकते हैं समृद्ध समृद्धवा सौ पंडित उच्यते, वह हमेशा विकास करता है और वह पंडित कहलाता है। अच्छा है उपायज्ञो मनुष्याणाम नरः पंडित उच्यते। उच्यते आ रहा है ना, तो इससे आप बना सकते हैं। या मैंने इसमें लिख भी दिया है कि संस्कृत भाषाया जननी उच्यते। संस्कृत भाषा, संस्कृत भाषाओं की जननी कही जाती है। संस्कृत क्या कही जाती है? भाषाओं की जननी कही जाती है। उसी तरह है ख नंबर त्यजेत। क्या है? त्यजेत। त्यजेत मतलब होता है त्याग करना। तो किसका त्याग कर देना चाहिए? मनुष्य का। काम क्रोध और लोभ। तो आप लिख सकते हैं कि काम क्रोध लोभम च त्यजेत। काम क्रोध और लोभ का क्या कर देना चाहिए? त्याग कर देना चाहिए। चाहे लिख सकते हैं कि आलस्यम सदा त्यजेत। आलस्य को हमेशा के लिए क्या कर देना चाहिए? त्याग कर देना चाहिए। आप अपने मन से देखिए वाक्य बनाएंगे तो और बढ़िया रहता है। आप जबरदस्ती रटेंगे तो ये अच्छा नहीं रहता है, वाक्य के खुद से बनाना चाहिए। फिर है बहुभाषते, यानी बकबक करना, बहुत अधिक बोलना। बताए ना कि बिना पूछे अपृष्टो बहुभाषते, बिना पूछे जो बकबक करता है, बिना काम का बोलता है। विश्वसिति पे भी वाक्य उसी लाइन में है कि अविश्वसते विश्वसिति, जो विश्वास के लायक नहीं है उस पर क्या किया जाए? विश्वास किया जाए। तो इस तरह आप लोग बना सकते हैं। वर्तते, विघ्नन्ति, रक्षया। आप अपने किताब से इसको बनाएंगे तो और बेटर रहेगा, ठीक है ना। तो वाक्य खुद से तैयार कीजिए। तो इस तरह हमारा ये चैप्टर समाप्त होता है और इसके बाद वाले क्लास में हम लोग पढ़ेंगे इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो आज के लिए इतना ही।